आज we will start with thin lenses. तो पहले तो हम देख लेते हैं कि कितने टाइप ऑफ लेंसेस पॉसिबल है। तो लेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो। मान लो आपके पास एक ग्लास का स्फीयर है, ठीक है। अब इस ग्लास के स्फीयर को आप किसी कॉर्ड के अलोंग कट कर दो। तो यहाँ से कट होगा तो आपको क्या मिलेगा, एक इस टाइप का एक स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ कहीं और से कट करो, इसको इधर से कट कर दिया मान लो, तो ये दो आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो वहीं से आपको एक लेंस मिलने वाला। तो दिस इज हाउ द लेंसेज। अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो लेंस है उसके दोनों पार्ट्स, जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2, सेम ही स्फीयर से कट किया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि अलग अलग स्फीयर से कट हो। तो अगर अलग अलग स्फीयर से कट हुआ होगा तो क्या होगा, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड अलग अलग मिलेगा। इधर अगर R1 है, इधर आपका R2 होगा। तो दिस इज हाउ अ लेंस इज जनरली मेड। और यहाँ पे अगर आप देखो, ये जो स्फीयर है ये हॉलो नहीं है। जैसे मिरर के लिए आपको हॉलो स्फीयर चाहिए, तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीटली सॉलिड ग्लास स्फीयर होगा जिसको आप कट करोगे, ठीक है। तो इफ तो मान लो पार्ट 1, इसको पार्ट 2। इफ द पार्ट्स 1 and 2 are cut from the same sphere, then radius of curvature is same on both sides. If the parts 1 and 2 are cut from different spheres, the radius of curvature is different on both sides. ये आपका है। अभी देखो, थिन लेंसेस हम किसको बोल रहे हैं। लेंस कंस्ट्रक्ट करने का ये बेसिक तरीका है। थिन लेंसेस किसको बोला जाता है, लेंसेस विच हैव वेरी स्मॉल थिकनेस एट द सेंटर या नियर द पोल। थिकनेस अगर बहुत छोटा हो तो उसको हम थिन लेंस बोलते हैं। थिन लेंसेस में क्या है, देखो, lenses which have small thickness near the pole. They are called as thin lenses. यहाँ तक आप लिख लो।
इसमें सबसे पहला जो आपका है तो दोनों फेस आपके कॉन्वेक्स हैं, तो दिस इज नोन एज अ बाई कॉन्वेक्स लेंस। अगर दोनों फेस आपके कॉनकेव है तो दिस इज नोन एज बाई कॉनकेव लेंस। अगर रेडियस इक्वल है इसमें, ठीक है, दोनों साइड के रेडियस अगर इक्वल है दैट इज नोन एज इक्वी कॉन्वेक्स। और दोनों साइड अगर इसमें इक्वल है तो इसको इक्वी कॉनकेव बोलते हैं, ठीक है। अनइक्वल अगर है तो बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव। अगर रेडियस इक्वल होते हैं तो इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉनकेव। क्लियर? इक्वल नहीं है तो बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव। अगर इक्वल है तो इक्वी कॉन्वेक्स इक्वी कॉनकेव। अब इस टाइप का अगर है लेंस तो दिस इज नोन एज प्लानो कॉन्वेक्स। अगर आपके इस टाइप का है तो दिस इज प्लानो कॉनकेव। और भी आपके शेप्स हैं। अगर मान लो ये R1 है, ये R2 है, तो इसमें से कौन बड़ा होगा, R1 या R2? R2 बड़ा है। जितना फ्लैटर होता है उतना आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है। तो जो बड़ा रेडियस होता है उसके हिसाब से नेमिंग किया जाता है। देखो ये कौन सा वाला साइड है, दिस इज द कॉनकेव साइड, तो इसको क्या लिखेंगे, दिस इज कॉनकेव कॉन्वेक्स। क्यों पहले कॉनकेव आया? बिकॉज कॉनकेव साइड का रेडियस ज़्यादा है, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर जो है सरफेस का कर्वेचर
ठीक है, तो उसमें यही रिलेशन है कि रेडियस जितना ज़्यादा होगा कर्वेचर उतना कम होगा। ठीक है, विजुअली देखने में जितना ज़्यादा फ्लैट होगा उतना ज़्यादा आर की वैल्यू। तो ये चीज़ भी आप कहीं पे लिख कर रखो, हायर द वैल्यू ऑफ आर, lower is the curvature of surface. F, flatter the surface. ये चीज़ आप कहीं पे रख लो। दूसरा ये देखो, यहाँ पे कौन बड़ा है बताओ? Here R2 is greater than R1. इसको कैसे नेमिंग करेंगे? कॉन्वेक्स साइड का रेडियस बड़ा है तो दिस इज कॉन्वेक्स ऑफ कॉनकेव। ठीक है, ये सारे टाइप्स लिख लो। इधर भी सब में आप रेडियस लिख ही दो। इस साइड आपका इंफिनिटी है, इधर आर। तो अभी देखो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला में देखो क्या है। तो अभी देखो लेंस का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले चीज़, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर थिन लेंसेज। तो ये आपका थिक लेंस के लिए नहीं है। अब थिन लेंस में होता क्या है, सिंस थिकनेस एट द सेंटर इज़ वेरी मच स्मॉल, तो दोनों सरफेस यहाँ पे होता है क्या, देखो अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका लाइट जा रहा है, ठीक है, ये दो बार रिफ्रैक्ट होगा। एक फर्स्ट सरफेस से, इसका रेडियस मान लो R1 है, इसका R2, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस का जो इमेज है वो कहाँ बनने वाला है? फर्स्ट सरफेस का इमेज आपका कहीं यहाँ पे बनेगा और सेकंड सरफेस का फाइनल इमेज यहाँ पे बन रहा है। ये अगर ऑब्जेक्ट है, इमेज फाइनल आपका यहाँ पे है। ये
ये आपका ले लो, दिस डिस्टेंस इज u, ये डिस्टेंस मान लो v1 है और इसको फाइनल v ले लो, दिस इज योर फाइनल इमेज। ठीक है, तो अभी दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के पोल्स जो है ये p1 होगा, ये p2 होगा। ठीक है, बट अगर आपका थिन लेंस है, थिन लेंस होने से क्या होगा देखो, अगर थिन लेंस है तो ये P1 और P2 आपके जो पोल्स हैं इनके बीच का सेपरेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। तो आप क्या करते हो, दोनों का एक कॉमन पोल मान लेते हो इस साइड। ठीक है, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए इसी पोल के हिसाब से सारे मेजरमेंट्स, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए भी इसी पोल के हिसाब से सारे मेजरमेंट्स लिए जाते हैं। क्लियर है चीज? तो थिन लेंस में क्या होता है देखो, थिन लेंस और थिन लेंसेस we have a common pole P at the center of the lens instead of P1 and P2 as the separation is very small। तभी देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे डिराइव करें। देखो, हाँ बोलो। टाइप्स ऑफ लेंसेज डिस्कस हो गया। So for refraction from curved surface 1, इसके लिए क्या लिखोगे देखो, इंसिडेंट रे मीडियम मान लो ये μ1 है, let this be μ1 and let this be μ2। ठीक है, तो इंसिडेंट रे फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए फ्रॉम सरफेस 1, इंसिडेंट रे कहाँ पे है, μ1 वाले मीडियम में, और ये इंसिडेंट रे है तो ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड होगा। रिफ्रैक्टेड रे जो है वो मीडियम 2 में है। ठीक है, और इसका इमेज कहाँ बना है, एट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो फॉर कर्व्ड सरफेस 1 अब क्या फॉर्मूला बनाओगे देखो, इसके लिए फॉर्मूला आपका बनने वाला है μ2 बाई v1। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में है, μ2 में है, इसलिए इसका v1 कितना डिस्टेंस दूर बना, v1 डिस्टेंस दूर। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है इन, और इंसिडेंट रे इन मीडियम 1, ये μ1 बाई u। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज, लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, μ1 से μ2, तो μ2 माइनस μ1 लिखा अपॉन r1। ये क्लियर है? अगला देखो, फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस 2, इसके लिए क्या होगा,
सेकंड कर्व्ड सरफेस के लिए इंसिडेंट रे कौन है, ये, तो मतलब ऑब्जेक्ट मेरा ये बन गया, ठीक है। सक्सेसिव रिफ्रैक्शन का केस है। फर्स्ट कर्व्ड सरफेस का जो इमेज होगा दैट वुड सर्व एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड कर्व्ड सरफेस। तो ये मेरा इंसिडेंट रे है, इसके साथ जो एसोसिएट हो रहा है कौन, ये, तो दिस इज माय ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन। क्लियर है चीज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लोगे, वही v1 लेने वाले हो। फिर रिफ्रैक्ट होने के बाद ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो इमेज मेरा यहाँ पे बन रहा है, दिस इज हैविंग डिस्टेंस v। तो इंसिडेंट रे सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए, इंसिडेंट रे किस मीडियम में है, μ2 में, रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में है, μ1 में है। क्लियर है चीज। इक्वेशन क्या बनेगा, इमेज के लिए μ1 बाई v माइनस μ2 बाई u, सॉरी u की जगह कौन आएगा, v1 इज इक्वल्स टू, लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम μ2 मीडियम टू μ1 मीडियम, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखोगे, μ2 माइनस μ1, अरे यार μ1 से μ2 जा रहा है, μ2 से μ1 जा रहा है, μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय r2। बताओ यहाँ तक क्लियर है। ना क्लियर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखते दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो देखो एडिंग 1 एंड 2, इससे क्या होने वाला है, अगर दोनों को ऐड किया तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, देख रहा है। तो μ1 कॉमन ले लो, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। ये आपका देख लिया इतना। देखो अगले टर्म से इसमें से अगर μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लो आप, तो सेकंड टर्म आपका माइनस r2 बन जाएगा। अभी यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला जो आपने 10th में सीखा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सेम है, बट राइट हैंड साइड में जो है ये देखो, ये चीज़ आपका अलग है, ठीक है। तो अब देखो इसकी जगह हमने क्या सीखा था, 1/f, बेसिकली ये आपका 1/f ही होगा। तो प्रूफ करते देखो कैसे होगा। तो देयरफॉर
अभी आपको क्या मिला, 1/v माइनस 1/u इज μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये आपको फार्मूला आया। अब देखो यहाँ पे इफ u इज माइनस इन्फिनिटी, तो डिफाइनिंग फोकस, इसको आप ऐसा लिखो, डिफाइनिंग फोकस। फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो फोकस का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? इंसिडेंट रेस अगर आपके पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन जहाँ पे जाके मीट करते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज द फोकस। तो फोकस को अगर आपको डिफाइन करना है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है कि आपका u जो है दैट वुड बी माइनस इन्फिनिटी। तो उस केस में जहाँ पे जाके इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज आपके मीट करेंगे, दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी द फोकस। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे b, आपको कितना बन जाएगा, तो वहीं पे जहाँ पे मीट करते हैं वहीं पे आपका इमेज भी बनता है। तो u अगर माइनस इन्फिनिटी है, v ऑटोमेटिकली आपका फोकस के बराबर होगा। ठीक है, तो पुटिंग इन इक्वेशन, इसको अगर इक्वेशन 3 मानो, पुटिंग इन इक्वेशन 3 क्या मिलता है देखो, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू, अरे v की जगह f लिखो, 1 माइनस इन्फिनिटी ठीक है। देयरफॉर फाइनली 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ये आपका बन रहा है। यहाँ पे फ़र्क क्या होगा देखो, 10th और अभी में फ़र्क आपका ये है कि 10th में आपको फोकस दिया होता था, फोकस वाज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर फोकस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है फिर तो आप स्ट्रेट अवे ये वाला फॉर्म यूज़ कर लोगे। ठीक है, तो वो आपने 10th में ऑलरेडी कर रखा है। बट यहाँ पे क्या होगा, जो भी लेंसेज से आप डील करोगे उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा, फोकस आपको नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो इन सच ए केस आपको उसका फोकल लेंथ होगा कितना, ठीक है, वो आपको निकालना पड़ेगा, मतलब ये चीज़ आपको यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है चीज़? यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर को लेते टाइम साइन कन्वेंशन आपका वही चीज़ फॉलो होगा जो हमने पहले भी किया है। ठीक है, पिछले कर्व सरफेस में हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए एक साइन कन्वेंशन यूज़ किया था कि अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसा देखा जाता है, जिस भी सरफेस की आप बात कर रहे हो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड है, वो पोल के पॉजिटिव वाले एक्सिस पे लाई कर रहा है, पोल के हिसाब से नेगेटिव वाले एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसके हिसाब से फिर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हमें फॉलो करना है दोनों सरफेस के लिए। हाँ, R1 और R2 दोनों के लिए हमें वही चीज़ फॉलो करना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे लाई कर रहा है उसके हिसाब से हमें पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा उसको ट्रीट करना है। क्लियर है जिस, तो दिस इज लेंस मेकर्स फार्मूला, एंड ये जो फार्मूला अभी हमने डिराइव किया, दिस इज ओनली फॉर थिन लेंसेज, बिकॉज हमने एक सिंगल पोल के हिसाब से रिजल्ट निकाला हुआ। ठीक है, अगर आपको थिन लेंसेज नहीं दिया हुआ, मान लो कि आपको थिक लेंसेज अगर दे दिया, ठीक है, तो थिक लेंस में आप क्या करोगे, थिक लेंस में डिफरेंस बस ये यही आने वाला है कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन का अलग निकालना पड़ेगा आपको, सेकंड रिफ्रैक्शन का रिजल्ट कहाँ पे है वो आपको अलग निकालना पड़ेगा, फिर आपको फाइनल रिजल्ट बताना।
ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, थिक लेंसेज के लिए रिफ्रैक्शन 1 के लिए जो भी डिस्टेंसेस है दैट हैज़ टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल 1, ठीक है। और रिफ्रैक्शन 2 के लिए जो भी आपके डिस्टेंसेस है दैट हैज़ टू बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू P2, ठीक है। P1 एंड P2 कैन नॉट बी अज्यूम टू बी द सेम। क्लियर है चीज? इमेज जो रे गिर रहा है देखो ना, सेकंड सरफेस में कौन सा रे गिर रहा है, सेकंड सरफेस में ये रे गिर रहा है, इसके साथ जो एसोसिएट हो रहा है ये दिस विल बी द ऑब्जेक्ट। इस पे ये रे गिर रहा है, इसके साथ कौन एसोसिएटेड है ये, तो इसलिए इसको ऑब्जेक्ट लिया था। रे के हिसाब से डिसाइड होता है, रे कौन सा इंसिडेंट है कौन सा नहीं, उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट क्या होगा, इमेज क्या होगा, वो डिसाइड होता है। ठीक है, लिख लिया। हो गया, आगे बढ़े। यहाँ पे ये चीज़ भी लिख कर रखो, वैलिड ओनली फॉर इन लेंस। ठीक है, तो अगला देखो, थिक लेंसेज के लिए क्या करना है। थिक लेंसेज के लिए फॉर रिफ्रैक्शन 1 take all the measurements from P1 the image of, ये पॉइंट नंबर 1 ले लो, इसको पॉइंट नंबर 2 लेते हैं। द इमेज ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन will serve as object for second refraction all the measurements of object and image for second refraction will be taken with respect to P2, ठीक है। सेकंड पोल जो है उसके हिसाब से। क्लियर है चीज? तो अभी देखो, फोकल लेंथ of
इक्विकॉन्वेक्स लेंस। अगर आपके पास एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो दोनों साइड रेडियस इसका आर मान लो। अब देखो पोल कहाँ पे है इसका, दिस इज द पोल। अब पोल के हिसाब से आप ये पहले तो प्लॉट करो कि सेंटर कहाँ पे है। सरफेस वन, इस सरफेस का सेंटर कहाँ पे होगा, C1 कहीं यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। और सिमिलरली C2 कहीं यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर, इसका सेंटर यहाँ पे। ये चीज़ क्लियर है? बताओ। R1 को क्या लेंगे, प्लस आर, एंड R2 वुड बी माइनस आर। रीजन, centers, second center is on the left hand side of the pole, ठीक है, एंड फर्स्ट सेंटर जो है दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पोल। क्लियर है चीज, द राइट, तो ये चीज पॉजिटिव, लेफ्ट ये चीज नेगेटिव, ठीक है। तो अभी हमें इसका फोकल लेंथ चाहिए, तो फोकल लेंथ के लिए क्या यूज़ करेंगे, जो हमने अभी फॉर्मूला देखा 1/f, और बाहर आपका क्या है, ये मान लो एयर है, 1/f वुड बी μ2 माइनस μ1 अपॉन, या म्यू, इसका मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये क्या बनेगा, म्यू माइनस वन इंटू 1/r1 की जगह, पहले फॉर्मूला ही लिख लो बेटर, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, 1/r1 माइनस 1/r2, this gives us 1/f is equals to म्यू माइनस 1/1, r1 की जगह क्या पुट करेंगे, प्लस आर, ठीक है, और r2 की जगह माइनस आर। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 1/f is म्यू माइनस 1 2/r, so this gives us 1/f is r upon 2 times म्यू माइनस 1। क्लियर है, f, ठीक है, और पॉजिटिव है, यहाँ पे और साइन कन्वेंशन आपको नहीं डालना, यहाँ पे अभी क्या क्या सब आपको बस वैल्यूज ही डालना, साइन कन्वेंशन वगैरह सब हमने ले लिया यहाँ पे। हाँ हाँ, अभी सब थिन लेंस का डिस्कस कर रहे हैं, थिक लेंस अनटिल स्पेसिफाइड, थिक लेंस आपको नहीं लेना, ठीक है। हाँ, एक भी कॉन्वेक्स ओनली, इसीलिए कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेते हैं। f is positive for an equiconvex lens in air, of
इक्विकॉन्केव। इसके लिए क्या होगा, डायग्राम बनाओ पहले। दोनों आ रही है वैसे, पोल हमारा एक ही होगा, तो जहाँ जहाँ वही चीज़, जहाँ जहाँ एक ही पोल मानेंगे वहाँ वहाँ पे हमें थिन लेंस ही मान दो। यहाँ पर देखो, इधर मान लो C1, इधर मान लो आपका C2। तो R1 को क्या लोगे बताओ, रेडियस 1 को क्या लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव? बताओ बताओ जल्दी बताओ, सेंटर किस तरफ है? हाँ तो इसको क्या लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव, आर को माइनस आर, एंड R2 कितना होगा, center 2 is lying on the right hand side of the pole, this is going to be plus R। ठीक है, अभी फोकल लेंथ निकालो, फार्मूला में पुट करके, बाहर आपका एयर है, ठीक है, और इसका म्यू है मान लो, माइनस टू नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, ये आ रहा है सबका? जिनका हो गया उसका निकालो, प्लानो कॉन्वेक्स और प्लानो कॉनकेव, उनका निकालो। फोकल लेंथ ऑफ प्लानो कॉन्वेक्स एंड प्लानो कॉनकेव, तो ये और ये,
रेडियस आर, इसका भी रेडियस आर। यहाँ पे पोल आपका वही ये बन गया। तो C1 इधर, इसका भी पोल यहाँ पे है, और C1 इधर। ठीक है, दूसरे को क्या लोगे? फ्लैट है तो इन्फिनाइट होगा ना। फ्लैट सरफेस मतलब इन्फिनाइट रेडियस। 1/f इज, बाहर वही एयर मानो, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो एयर ही मानना है आपको। ये μ-1 1/, इसके लिए बताओ आर को क्या लोगे? R1, R1 इज, हाँ, प्लस आर माइनस 1/∞। ये μ-1 अपॉन आर, एफ कितना आ रहा है? आर अपॉन μ-, ये अगर देखो दिस इज एग्जैक्टली 2 टाइम्स ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स एफ। ये चीज़ भी आप लिख कर रखो, तो ये भी काम आएगा बहुत। फोकल लेंथ ऑफ प्लानो convex is 2 times of focal length of equiconvex. सिमिलरली अगले का निकालो। अगले के लिए R1 क्या लोगे? प्लस और माइनस आर, नेगेटिव। कितना आएगा? एफ की वैल्यू बताओ। -r/μ-1। तो एफ प्लानो कॉनकेव, ये भी 2 टाइम्स ऑफ एफ इक्वी कॉनकेव। इसमें 2 नहीं है नीचे, तो मल्टीप्लाई बाई 2 होगा ना। इक्वी कॉन्वेक्स का कितना होता? आर अपॉन 2 टाइम्स μ-1। ये 2 कैंसिल हो गया, ये बना। ठीक है, अगला देखो कटिंग ऑफ लेंसेस। अगर आपके पास एक इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉनकेव की ही बात हो रही है यहाँ पे, अगर मान लो आपने लेंस को 2 एक्सिस से कट किया, और इस एक्सिस से कट किया, और दूसरा मान लो इस एक्सिस से कट किया। ठीक है, तो इस एक्सिस से अगर कट किया तो क्या आएगा आपको? और इस एक्सिस से अगर कट किया तो ये आपको आने वाला। तो इसका अगर फोकल लेंथ एफ है, इसका कितना होगा?
एफ डैश इज 2 टाइम्स एफ, इसका एफ डैश इज वो एफ ही रहेगा, बिकॉज दोनों साइड का कर्वे, इसका कर्वेचर और इसका कर्वेचर दोनों सेम ही रहे, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये चीज़ आप लिख कर रख लो। बट अगर इस साइड से काटोगे तो एक का आर हो जाएगा, दूसरे का इन्फाइनाइट बन जाता है, इसलिए ये 2 टाइम्स एफ हो रहा है। तो वो तो अभी हमने देख लिया है ऑलरेडी। चलो देखो, लेंस इज केप्ट इन ए मीडियम या नेचर ऑफ लेंस। चलिए ये देखते हैं। तो लेंसेस के नेचर में क्या होता है, लेंस आपके 2 टाइप का नेचर रखता है, एक कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस में क्या है, और डाइवर्जिंग लेंस इनका फोकल लेंथ लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है नोट, converging and diverging has nothing to do with shape। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि शेप के हिसाब से, मतलब कॉन्वेक्स होगा तो कन्वर्जिंग होगा, कॉनकेव होगा तो डाइवर्जिंग होगा, ऐसा नहीं है। वो शेप पे डिपेंडेंट नहीं होता, फोकल लेंथ डिसाइड करता है कि आपका मिरर जो है वो कन्वर्जिंग होगा, सॉरी लेंस जो है वो कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कॉन्वेक्स लेंस आपका डाइवर्जिंग हो या हर कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। तो स्पेशल केस आप लिख कर रख सकते हो, स्पेशल केस इन एयर। ठीक है, अकेले एयर में ही ये चीज़ होगा। ऑल कॉन्वेक्स लेंसेस बाई कॉन्वेक्स आर कन्वर्जिंग। ठीक है, एंड इन, या फिर इसी में लिख लो, एंड ऑल बाई कॉनकेव लेंस आर डाइवर्जिंग। क्लियर है चीज, ये बस एयर में ऐसा होता है। ठीक है, मीडियम में ऐसा नहीं होगा। लिख लिया इतना, जल्दी करो, लास्ट एक टॉपिक करके।
हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये आपका इक्वी कॉन्वेक्स एंड इक्वी कॉनकेव, उसी के लिए ये रिजल्ट है, दूसरों के लिए चेंज हो जाएगा। तो अभी देखो लेंसेज इन अ मीडियम, तो अगला देखो लेंसेज डिप्ड इन अ मीडियम। तो 1/फोकल लेंथ इन एयर कितना था, एयर में अगर फोकल लेंथ देखो यह आया था μ-1, 1/r1 - 1/r2, सीधा ये आ गया था। इसको μl ले लो, μl स्टैंड्स फॉर लेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, μ0 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये μm ले लो। ठीक है, तो 1/फोकल लेंथ इन मीडियम ये कितना होगा, μl/-μ1/μ मीडियम, ये भी आएगा। ठीक है, पिछले केस में नीचे μ0 था, μ1 था, उसकी जगह इसको आपने 1 लिखा था, इधर μ1 की जगह भी 1 लिखा था, और ये भी आपका μm ही रहेगा, ये 1/r1 - 1/r2 ऐसा रहेगा। क्लियर है चीज? तो लेंसेज में क्या है, लेंसेज में आपका जो फोकल लेंथ है दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, किस मीडियम में आपने रखा है उस पर भी डिपेंडेंस रहता है। ठीक है, जैसे मिरर्स का फोकल लेंथ कोई चेंज नहीं होता, आप मीडियम में डालो, एयर में लो, कहीं भी लो, बट लेंसेज के लिए द फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच इट इज़ केप्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस को किसी मीडियम में डिप करो, ठीक है, एयर में जब था वो चाहे कन्वर्जिंग लेंस हो, बट किसी मीडियम में डिप करके यू कैन कन्वर्ट इट, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो जाएगा, बट यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ डाइवर्जिंग लेंस एज वेल। ठीक है, तो नेचर को चेंज करना, मतलब एयर में एक नेचर है, ठीक है, किसी मीडियम में आप नेचर को अगर आप चेंज करते हो तो वो कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। देखो यहाँ पे अगर आप दोनों का रेशियो ले लो, 1/2 अगर करो, इसको आप ले लो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, तो अभी 1/2 अगर आप करोगे, यहाँ से क्या आएगा, एफ मीडियम अपॉन एफ एयर, ये आपका आएगा म्यू लेंस -1 डिवाइड बाई, इसको आप μl/μm -1 ऐसे लिखो बेटर। ठीक है, यही आएगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं एफ इन द मीडियम इज इक्वल्स टू तो नेचर कब चेंज होगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर तो हमेशा ग्रेटर देन 1, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन, डिनोमिनेटर लेस देन 1 अगर हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, एफ एयर जो भी था उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होकर एफ मीडियम आपका नेचर पलट लेना।
ठीक है। एयर में अगर पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर मान लो अगर आपका नेगेटिव आता है, ठीक है, इफ द डिनोमिनेटर इज लेस देन 0, तो क्या होगा, एफ एयर अगर पॉजिटिव है मीडियम में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एफ एयर अगर आपका नेगेटिव है तो मीडियम में पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं चीज़? यहाँ पे आप लिख कर रख सकते हो फॉर चेंजिंग नेचर, क्या होगा, म्यू एल बाई म्यू एम -1 शुड बी लेस देन 0। ये कब होगा, व्हेन म्यू एल इज लेस देन म्यू एम, मतलब एक डेंसर मीडियम में अगर आप लेंस को डिप करो, द नेचर ऑफ द लेंस चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज़ लिख सकते हो, व्हेन लेंस इज डिप्ड इन अ डेंसर मीडियम, किसके रिस्पेक्ट में डेंसर, लेंस के मटेरियल के रिस्पेक्ट में डेंसर। इट्स नेचर चेंजेस। तो अभी देखो पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस में क्या है, पावर इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, देखो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पावर इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ अ लेंस to converge incident rays falling on it। ठीक है, तो अगर मान लो ये आपका एक लेंस है, और ये आपके इंसिडेंट रेज है। अब ये इंसिडेंट रेज दो केस में, एक इधर आके कन्वर्ज हो रहा है, और सेकंड केस में एक और लेंस में इंसिडेंट रेज इधर आके कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, तो कन्वर्जिंग पावर किसका ज़्यादा है, यहाँ पे देखो ये आपके Δ1, ये आपका Δ2। ठीक है, कौन बड़ा है, ये Δ1 अगर है, ये आपका Δ2 अगर है, Δ2 इज ग्रेटर। समझ में आ रहा, Δ2 अगर ग्रेटर है तो पावर किसका होगा, ये अगर केस 1 है और ये केस 2 है, तो देयरफॉर पावर 1 इज ग्रेटर देन पावर 2। तो वही चीज़ फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ हो गया f1 और ये f2। तो फोकल लेंथ जिसका कम उसका पावर ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, दिस शुड बी टेकन इन मीटर्स। ऐसा यूनिट क्या है, डायोप्टर। ठीक है, इसलिए पावर जिनका पॉजिटिव, मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पावर भी पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग लेंस, तो पावर को इस हिसाब से डिफाइन किया गया कन्वर्जिंग के हिसाब से। इसीलिए अगर डाइवर्ज हो रहा है तो पावर आपका नेगेटिव हो गया।
तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव। समझ में आ रहा है? Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.